साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। हम लोग निशतकम वार्तरी विरचितम का अध्ययन कर रहे हैं। आज उस विद्युत पद्धति का 20वां श्लोक है, जो कि वसंत तलिका छंद में है। वसंत तलिका का लक्षण होता है उक्ता वसंत तलिका तबजा जब होगा, और जिसमें वर्ण होते हैं 14 वर्ण होते हैं। कहा गया है सत्संगति की महिमा, यानी सत्संगति की महिमा, सज्जनों की संगति की क्या है महिमा बताई गई है। ये श्लोक है आपका वसंत तलिका में, जिसमें वसंत तलिका 14 वर्ण होते हैं। ठीक, चलिए हम लोग बातचीत करें। जाड्यं दियो हरति सिंचति वाचि सत्यं, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति, चेता प्रसादयति दीक्षुतनोति कीर्तिं, सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। कह रहे हैं कि सत्संगति, सज्जनों की संगति, कथय कहिए, किम माने क्या, करोति माने करती है, और किसके साथ, पुंसाम मनुष्यों के साथ, ना माने नहीं। सत्संगति मनुष्यों के साथ क्या नहीं करती है, अर्थात सब कुछ करती है। अर्थात क्या नहीं करती है, क्या नहीं करती है, अर्थात सब कुछ करती है। ठीक है, तो साथियों ये हो गई आपकी सूक्ति, इसे कर लेंगे नोट। ठीक, अब सत्संगति को पकड़े रहेंगे। सत्संगति क्या करती है, बोले धिया माने बुद्धि को, बुद्धि की जो जड़ता है, जाड्यम माने जड़ता को, और हरति माने क्या कर देती है, दूर। हरि धातु माने क्या होता है, हरण करना, यानी कि हरती है, दूर करती है। नाशति नाश कर देती है। सत्संगति ही बुद्धि की जड़ता को क्या कर देती है, नाश कर देती है। ठीक है, और सत्संगति क्या कर देती है, बोले वाची माने वाणी में, सत्यम माने सत्य को, और सिंचति माने क्या कर देती है, सींच देती है। समझ में आया कि वाणी में सत्य को क्या कर देती है, सींच देती है। क्या कौन सींचती है, सत्संगति ही बुद्धि की जड़ता को दूर करती है। सत्संगति ही वाणी में सत्य को सींच देती है। यहाँ तक राइट, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे देखेंगे, फिर पकड़ेंगे सत्संगति। ठीक है, सत्संगति क्या करती है, बोले मानोन्नतिम, मान सम्मान को क्या कर देती है, बोले बढ़ा देती है। मान सम्मान आदर को क्या कर देती है, बोले बढ़ा देती है। ठीक है, पापम अपाकरोति, और पाप को क्या कर देती है, दूर कर देती है। पापम अपाकरोति, और पाप को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। दिशत का अर्थ हो जाता है प्रायच्छति, प्रायच्छति इसका मतलब है बढ़ा देती है। और पापम अपाकरोति, पापम अपाकरोति का अर्थ हो जाता है कि पाप को दूर कर देती है। कौन, सत्संगति। और देखेंगे कि सत्संगति बोले चेता माने मन को, प्रसादयति माने क्या कर देती है, प्रसन्न कर देती है। सत्संगति ही मन को क्या करती है, बोले प्रसन्न करती है। सत्संगति ही मन को क्या करती है, प्रसन्न करती है। सत्संगति ही दिक्षु माने होता है दिशाओं में, तनोति माने फैला देती है, और कीर्ति माने कीर्ति को। तो कीर्ति को यानी कि दिशाओं में सत्संगति ही कीर्ति को फैला देती है। तो नीचे कहा गया है कि सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति क्या नहीं करती है मनुष्यों के साथ, सत्संगति सब कुछ करती है। तो श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा साथियों। इसके आगे हम लोग अब देखेंगे इसका अर्थ। देखिए, सत्संगति बुद्धि की जड़ता हरती है, वाणी में सत्यता सींचती है, मान को बढ़ाती है, पाप को मार भगाती है, और मन को प्रसन्न करती है। और कह रहे हैं दिशु
माने दिशाओं में क्या करती है? बोले तनोति कीर्तिम, और दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। भला कहो कि सत्संगति मनुष्यों की कौन सी भलाई नहीं करती है, अर्थात सब कुछ करती है। क्योंकि एक माइनस कौन सी और एक है आपका, देखिए ध्यान से, एक आपका ये है कौन सी, ये ठीक है नेगेटिव, एक है नहीं, तो माइनस प्लस माइनस बराबर क्या होता है भैया? प्लस। क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, सत्संगति, सज्जनों का साथ, सताम संगति, तब आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष, नोट कर लेंगे। अथवा सती संगति, तो कर्मधारय समास। तो विग्रह के ऊपर है, आप जैसा विग्रह करेंगे वैसा ही समास बनेगा। अगर परीक्षा में आ गया कि कर्मधारय षष्ठी तत्पुरुष, क्योंकि विग्रह दोनों तरीके से हुआ है, ठीक है, तो आपको दोनों सही हो जाएगा। और फिर जैसे आ जाए कि अगर आ जाए भैया सताम संगति, तब षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन में हो कि सत्संगति में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर अगर आ जाए आपका तत्पुरुष समास, और उसके बाद बहुव्रीहि समास और समास का नाम दे दिया जाए तो तत्पुरुष लगा देंगे। अगर दोनों आ जाए फिर तो दोनों बार ऑप्शन लगा देंगे, क्योंकि विग्रह दोनों तरीके से हुआ है। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे अब संता शब्द कैसे बनता है ये देख लेंगे। तो अस धातु से लट और सत्री बराबर संता। परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है कि संता में धातु कौन सी है, ठीक है, तो अस धातु है। आ जाओ। अब संगति शब्द कैसे बना? सम उपसर्ग है, गम धातु है, कित्तिन प्रत्यय भावे में क्या बन जाएगा आपका? संगति। कित्तिन प्रत्यय स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, संगति भी शब्द स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, धिया यानी बुद्धि की जड़ता को, जड़ता या मंदता को, तो जड़स्य भावा जाड्यम। अब जड़ से क्या आपका लगाया? से, तो आपका क्या बन गया? जाड्यम। वाची सत्यम सिंचति, यानी वाणी में सत्य को सींचती है, यानी मनुष्य को सत्यवादी बना देती है। कौन? सत्संगति। अब देखेंगे कि सत्य शब्द कैसे बना, तो सत्य प्लस यथ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? सत्य। और दिशति माने देती है, कर देती है। अभी जो देख रहे थे कि दिशत है, तो यहाँ दिशत का अर्थ दिशा नहीं होगा, दिशत का अर्थ हो जाएगा देती है, यानी मान सम्मान को बढ़ा देती है। क्लियर हो गया? इसे नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे, दिक्षु का अर्थ होगा दिशाएं, कंफ्यूज मत होना। आगे देखेंगे, प्रसादयति प्रसन्न करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रापसर्ग है, सद धातु से ऋणिच लगाएंगे, जो यहाँ पे लगा हुआ है या पकड़ लेंगे, तो प्रा सद ऋणिच लट तिप प्रसादयति, ठीक है। आगे पुंसाम का अर्थ होता है मनुष्य, और साथियों इसमें प्रत्यय जरूर पूछेगा आपसे। इसमें देखिए पू प्लस डुमसुन, पुंसाम यानी षष्ठी व्यक्ति का है, तो पुंसाम पद में प्रत्यय पूछेगा पू प्लस डुमसुन, और ये आया है संबंधे षष्ठी। किम ना करोती, किम ना करोती है, क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। आगे देखेंगे, इस श्लोक के प्रथम 3 चरण में बहुत सी क्रियाओं का एक ही कर्ता होने से यहाँ दीपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? दीपक अलंकार है। अलंकारों पे बात की जाएगी बाद में, ठीक है। अगर यहाँ पे अलंकारों की परिभाषा बताने लगे तो फिर आप विषय वस्तु से हट जाए, ठीक है। आगे देखिए, और देखिए नीचे जो है ना आपकी सूक्ति है, इसीलिए अंतिम चरण में अर्थांतर न्यास अलंकार है, और बसंत तिलका छंद है जिसमें 14 वर्ण होते हैं। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा। कवियों की महिमा, एक छोटा सा श्लोक आपके सामने जो अनुष्टुप छंद में है, बहुत ही सरल, चलिए हम लोग अध्ययन करेंगे। जयन्ति ते सुकृतनोरसिद्धा कवीश्वरा, नास्ति येषां यशाकाये जरामर्डजं भयम्। कह रहे हैं कि ते माने बे, ते माने बे, तो ते बराबर कौन?
ते यानी कि ते बराबर बे कौन? बेप्रसिद्धा। बेप्रसिद्धा कौन है? तो बोले कवीश्वरा। अब देखेंगे एक ही बात पकड़ेंगे इसमें, आपको पकड़ना है कवीश्वरा और आपको पकड़ना है जयंती। ये कर्ता है, ये क्रिया है। कवीश्वरा जयंती, कवीश्वरा जयंती। तो कवीश्वरों की क्या हो? जय हो। कवीश्वरों की क्या हो? यानी विजयी हो। एक कवि है, बहुत से कवि हैं। तो जैसा कर्ता वैसी क्या है? क्रिया है। हमारे गुरु जी कहते थे कि जैसी गैया वैसे खूंटा। अगर कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन। कर्ता अगर द्विवचन का है और उसी जिस लकार में है ना, ठीक है, द्विवचन का है तो द्विवचन की क्रिया हो जाएगी। वही वचन, वही पुरुष, वही, ठीक है। तो अगर बहुवचन का है तो बहुवचन। तो यहाँ कवीश्वरा कैसा है? बहुवचन। तो क्रिया पकड़ेंगे आप, कौन सी हो जाएगी? तो खूंटा के हिसाब से गैया नहीं बनाई जाएगी, गैया के हिसाब से खूंटा बनाया जाएगा। यानी कर्ता के अनुसार क्रिया को डिसाइड करेंगे, क्रिया के अनुसार कर्ता डिसाइड नहीं करेंगे। तो कवीश्वरा कैसा है? बहुवचन है। तो क्रिया कैसी है? बहुवचन है। समझ में आया? अब देखेंगे कवीश्वरा बहुवचन है और कवीश्वरा जब बहुवचन है तो देखेंगे इसके विशेषण। भैया इसको देखेंगे आप। नंबर 1, कवीश्वर कैसे हैं? बोले ते माने बे कौन है? प्रसिद्ध। बे प्रसिद्ध कवीश्वरों की जय हो। और कैसे कवीश्वर हैं? सुकृतनु, सुकृतनु, पुण्यवान, पुण्यशाली कवीश्वरों की क्या हो? बोले जय हो, विजयी हो। और कैसे कवीश्वर हैं? बोले रस सिद्धा, जो किसमें है? बोले श्रृंगार आदि रसों में जो सिद्ध है, पारंगत है, ऐसे कवीश्वरों की क्या हो? बोले जय हो। समझ में आया? बहुत सरल श्लोक। कवीश्वरा जयंती, कवीश्वरों की क्या हो? कवीश्वर हैं कैसे? बोले ते माने वे कैसे हैं? जो कवि हैं तो वे प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे प्रसिद्ध कवीश्वरों की क्या हो? जय। और कवीश्वर कैसे हैं? बोले सुकृतनु, सुकृतनु मतलब पुण्यशाली। ऐसे कवीश्वरों की क्या हो? विजयी हो। और कवीश्वर कैसे हैं? रस सिद्धा, रस में सिद्ध हैं। ऐसे रस में सिद्ध हैं, श्रृंगार आदि, वीर आदि, करुण आदि रस में जो सिद्ध कवि हैं उनकी क्या हो? बोले जय। ठीक है, क्योंकि कवियों की महिमा का वर्णन किया है। श्रृंगार रस के कवि कौन है? कालिदास जैसे। करुण रस के कवि विभूति हैं। ऐसे जो कवि हैं उनकी क्या हो? बोले जय हो। वे हैं कैसे दोनों? बोले प्रसिद्ध हैं। वे हैं कैसे? बोले पुण्यशाली। ऐसे कवियों की क्या हो? जय हो। ऊपर वाली लाइन समझ में आ गई होगी आपको। तो आगे बोले ये शाम जिनके, ये शाम पद पकड़ेंगे। ये शाम माने जिनके, ये शाम माने जिनके, ये शाम माने जिनके यश काय, यश काय है। यश माने होता है यश कीर्ति और काय माने शरीर। जिसके यश रूपी काय माने शरीर में, जिसके यश रूपी काय माने शरीर में। बोले जरा मरण जम, जरा मरण जम। जरा मरण मतलब जरा मरण जम, जरा मरण जम। जरा मरण जम का अर्थ है कि जरा मरण, जिनके शरीर में जरा मरण का यानी मरने का भयम नास्ति, जिनको जरा मरणजम भयम नास्ति नहीं है, ऐसे उन कवीश्वरों की क्या हो? तो जिस कवि की महिमा का वर्णन किया गया है, समझ में आ रहा है? कवि की महिमा का वर्णन किया जा रहा है कि ऐसे कवि जिन्हें जरा मरणजम, जिन्हें मरने का भय ना हो, जिनका यश रूपी शरीर हर समय विद्यमान रहे। अरे मरिए तो क्या आज कालिदास हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन हमारा नाम तो हमारा है, यश है, शरीर चला गया। ठीक है, तो ऐसे कवि जी बोले ऐसे कवियों की क्या हो? जय हो। ये सब माने जिसके, ये सब
जिसकी कीर्ति रूपी शरीर को मरने का कभी भय ना हो, ऐसे कवियों की बोले क्या हो, जय हो। ऐसे कवियों की क्या हो, ठीक है। नीचे वाली लाइन समझ में आई। ना धन अस्ति, ना धन अस्ति, अर्थात ना धन अस्ति का अर्थ तो क्या हो जाएगा, नहीं। क्या बोले भयम, भयम का अर्थ है डर। किसका डर, बोले जरा मरणजम, जरा मरणजम का भयम, यानी मरने का डर। जरा मरणजम, जरा मरणजम मतलब क्या होता है इसका, क्या, वृद्धावस्था और वृद्धावस्था। जरा माने क्या है, बुढ़ापा, और मरना मतलब क्या है, मृत्यु का। जिसे बूढ़े होने का और मरने का भय नहीं होता है। और बोले ऐसे कौन है, यश काय, यश काय यानी कि यश यानी कीर्ति शरीर वाले, कीर्ति शरीर में हो, जिसकी कीर्ति कहाँ हो, शरीर में हो। ऐसे बोले कौन, कबीश्वरों की क्या होती है, जय होती है। उन्हें जरा मरण का भय नहीं होता है। ऐसे उन कबीरों की क्या होती है, क्या होती है भैया, विजय होती है। तो यहाँ जयंती का अर्थ क्या कर लेते हैं, वो विजयंती अर्थात उनकी जय होती है, अर्थात वो विजय प्राप्त करते हैं। सर्वोत्कृष्ण वर्तन्ते, सही है। आगे देखिए है, देखिए बेसुकृति, बेसुकृति अर्थात पुण्यवान, श्रृंगार आदि रसों से सिद्ध कवीश्वर विजयी होते हैं, जिनके यश रूपी शरीर में, जिनके यश रूपी शरीर में। अब रूपी कर रहे हैं तो रूपक अलंकार, ठीक है, यश रूपी शरीर में बोले जरा मरण का भय नहीं रहता है। जिनके शरीर में जरा मरण का भय नहीं रहता है, ना बूढ़े होने का ना मरने का, ऐसे उन कबीरों की क्या हो, जय हो, अर्थात वो विजयी। तो आप देख लेंगे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऐसा रूप में क्या हो जाएगा, ऐसा काय में कौन सा अलंकार है, तो रूपक नोट करेंगे, बहुत सरल है, रूपक अलंकार। आगे चलिए प्रश्न देखा, प्रश्न देखते हैं। टिप्पणी पाए, सुकृतना पुण्यात्मा, सुकृतकत सुकृतम शब्द बन जाता है। अब सुकृतना में जो प्रत्यय लगा है उसको जरा ध्यान से देखेंगे, सुकृत प्लस इनी, रस सिद्धा का अर्थ होता है रसों में, श्रृंगार वीर आदि के प्रयोगों में पारंगत हो, ऐसे उन कौन, कवीश्वर। आगे देखेंगे भैया, तो रस सिद्धा, रस सिद्धा अब लिखा है कि रस सिद्धा और रस सिद्धा यानी श्रृंगार अभी राज रसों के प्रयोग में पारंगत हो। रसोबा वह सा इति श्रुति के प्रमाण से रस ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ऐसे सिद्ध रस यही ते रस सिद्धा व रस सिद्धा, यहाँ पे बहुब्रीय समास होगा। और ये देखिए आपका रस सिद्धा में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीय समास। कवीश्वरा, देखिए कवियों में श्रेष्ठ, कविशु ईश्वरा, कविशु माने में सप्तमी हो गई और ईश्वरा में प्रथमा हो गई, अर्थात सप्तमी तत्पुरुष समास। और कवि नाम ईश्वरा, तब आपका क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष, दोनों बन सकता है, इसको भी नोट कर लेंगे जैसे विग्रह करेंगे। ईश्वरा पर जो शब्द है वो कैसे बनता है, जितना ध्यान देखेंगे, इसमें बरच प्रत्यय लगेगा। कौन सा लगेगा, बरच। यस काय, यश रूपी शरीर में रूपक अलंकार हो जाएगा। और एक चीज देख लेंगे, काया शब्द में जो है पूछेगा साथियों कि धातु कौन सी है, ठीक है, तो ची धातु से घय प्रत्यय लगेगा, चस्य का।
बहुत इम्पॉर्टेंट है। यशो रूपा काया अथवा यशेव कायामयुर्वंशकत्वात् से रूपक हो गया जी। जरा मरणजम वृद्धावस्था मृत्यु से उत्पन्न, तो आपका जरा शब्द कैसे बना है, तो जिरी अंग टाप तो बन जाएगा जरा। और जरा चा मरणम चा, जरा मरणे द्वंद्व समास नोट करेंगे। ताभ्याम जायते इति जरा मरण, अच्छा जन से डा लगाएंगे तो जराम बन जाएगा। देखिए सुकृतना और रस सिद्धा में श्लेष अलंकार है, नोट कर लेंगे इसको भी। जरा मृत्यु का भय क्यों नहीं होता है, इसलिए कि वे रस सिद्धा हैं। ऐसी विवक्षा होने से यहाँ काव्यलिंग अलंकार है, क्योंकि कारण है, तो कारण है इसीलिए क्या लिखा, काव्यलिंगम हेतु वाक्य पदार्थता, ये काव्यलिंग का लक्षण हो जाएगा। ठीक, इसमें अनुष्टुप छंद है जिसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ऋष्वम सप्तम दीर्घ मन्नयो। ठीक, जिसमें अनुष्टुप में क्या होता है, श्लोके षष्ठम जो छठवां वर्ण होता है वो कैसा होता है, गुरु होता है। छठा वर्ण कैसा होता है, गुरु होता है। जो छठा वर्ण होता है, छठा वर्ण जो है वो कैसा गुरु है। और पांचवा वर्ण कैसा होगा, पांचवा वर्ण कैसा होगा, लघु होगा। आगे द्विचतुष्पादयो, श्लोक के षष्ठम गुरु ज्ञेयम, यानी कि श्लोक के षष्ठम वर्ण गुरु होगा, ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम, और सभी जगह पांचवा वर्ण जो होगा वो कैसा होगा, लघु होगा। यहाँ तक द्विचतुष्पादयो, द्विचतुर यानी दूसरे और चौथे पाद में हिरस्वम, ठीक है, हिरस्व यानी सातवां वर्ण कैसा होगा, दूसरे और चौथे में सातवां जो वर्ण होगा वो कैसा होगा, हिरस्व। दूसरे और चौथे में सातवां वर्ण कैसा होगा, हिरस्व होगा। ठीक है, और लिखा है दीर्घम अन्नयो, और अन्य में कैसा, पहला और तीसरा, इसमें कैसा होगा जी, सातवां वर्ण कैसा होगा, दीर्घ होगा। अब साथियों ऐसे ही समझ लीजिए, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं। यानी छठा वर्ण कैसा होगा, गुरु होगा। पांचवा वर्ण कैसा होगा, लघु होगा। और दूसरे चौथे द्विचतुष्पादयो, यानी दूसरे और चौथे पाद का सातवां वर्ण जो होगा वो लघु होगा, यानी ह्रस्व होगा। ठीक है, और पहला और तीसरा जो पाद है उसका सातवां वर्ण कैसा होगा, गुरु होगा। ठीक है, ये था आपका अनुष्टुप छंद। अब साथियों ये है मानसौर्य पद्धति। हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है 21 श्लोक तक मंगलाचरण, मूर्ख पद्धति और विद्युत पद्धति। इसके बाद है मानसौर्य। ठीक है, और मानसौर्य पद्धति की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, बने रहिएगा। नमस्कार करता है, फिर मिलते हैं। राधे राधे।